थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए, फिर हम टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं। मंदिर की स्थापना प्रतिष्ठा जो हुई थी वो जन्माष्टमी वाले दिन हुई थी, 16 अगस्त। बहुत पवित्र दिन था। सारी ज़िंदगी अब वो दिन याद है, टाइम भी याद है। तब स्थापना हुई थी और उसके बाद से लेकर अब तक धीरे धीरे मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है। हमारे मंदिर में की स्थापना भगवान राम के परिवार, हनुमान जी, राधा कृष्णा, और दुर्गा माता, गणेश जी और शिवलिंग से हुई थी। और उसके बाद बार हर हर त्योहार पे हर एक भगवान की यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राण प्रतिष्ठा हुई है। जी भाई, और अब आप सेवा को हैंडल कैसे करते हो? और देखिए, सेवा बहुत आसान काम है। बहुत इसमें बस एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब एक बार भगवान का आपने अगर हाथ पकड़ लिया है, उन पे छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। उन पे वो उनको करना है ना। आपका काम है उनको स्थापना कराना और आप उनकी सेवा करो, मंत्र उच्चारण से पूरे दिन भर आरती करो। बाकी उनका काम है वो कराएंगे, तो सब हो जाता है। हमारे सेवक हैं, वॉलंटियर्स टीम है, आती रहती है, वो करती हैं। पंडित जी हैं, पंडित जी पूरे टाइम यहाँ पे देखते हैं, अच्छे से सुबह शाम करते हैं। तो हो जाता है, बस भगवान करा रहे हैं। जी भाई, बहुत अच्छा। कहते हैं कि जब भगवान साथ हो तो डर नहीं है। आपने वही बिल्कुल सही बात कही। तो आगे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके इस सेवा को लेके क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमारा जो जो मंदिर है, अगर आप इसको देखोगे तो हमारे नॉर्थ शोर सिडनी में मंदिर है। नॉर्थ शोर सिडनी में मंदिर इस तरीके के बहुत कम है। मैं बोलूँगा ना के बराबर है, नहीं नहीं। जो मंदिर यूजली हैं वो यहाँ से दूर वेस्टर्न साइड में सिडनी में है, वहाँ पे काफ़ी मंदिर हैं। यहाँ मंदिर नहीं आता था और उसके पीछे कई सारे रीज़न थे कि कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतने लोग नहीं है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि बिल्कुल सिडनी सीबीडी के पास है, नॉर्थ शोर का एरिया है। तो हमने यही सोचा था कि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मंदिर सारे बड़े ही होते हैं। एक स्टार्ट तो करते ना, छोटा सा मंदिर ही लेकर आते हैं। देखिए, आप भी कहीं देखते हैं तो सीधे बीमार पड़ते हैं तो सीधे आप किसी बड़े हॉस्पिटल पे नहीं जाते ना, आप सबसे पहले एक छोटे से आपके लोकल जो जीपी है वहां जाते हैं। हाँ, वहां से ही आपका काम हो जाता तो अच्छा है, नहीं तो फिर आप बड़े हॉस्पिटल जाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि बड़े मंदिर तो होते ही हैं, होने भी चाहिए, बहुत होने चाहिए, पर छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए ताकि जो छोटी छोटी जो लोकल कम्युनिटीज है ना, वो वहां पे जा सके। अब बड़ा मंदिर है तो हर बार वहां जाना, पार्किंग के इश्यूज रहते हैं, भीड़ बहुत आती है, बच्चों को पूरी तरीके से संस्कार नहीं मिल पाते हैं। जो ओल्डर पेरेंट्स हैं वो भी वहां पे बड़े तकलीफ में रहते हैं। मैनेजमेंट पे भी बहुत स्ट्रेसफुल रहता है जी। ना, उनको भी डेली 1,000-500 लोग आ रहे हैं, वो कैसे हैंडल करेंगे? और फेस्टिवल में 10-10 हजार लोग आते हैं, उनके लिए भी बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। पूरी काउंसिल कमेटी हर एक के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। ऐसे ही आप ये सोचे कि अगर छोटे छोटे जीपी ही ना हो और सिर्फ हॉस्पिटल ही हो तो हॉस्पिटल पे कितना बड़ा होगा। ऐसे ही हमने ये सोचा था कि देखिए, हम छोटे छोटे मंदिर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये लेकर आए थे और बड़ा आसान रहता है इसमें ना, किसी सरकार वगैरह की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ 200 फैमिलीज चाहिए, बस। अब 200 फैमिलीज इकट्ठी करो, 200 फैमिली हो जाए। हर 5 किलोमीटर के रेडियस में, जैसे एक जीपी बैठता है ना हर 2-3 किलोमीटर रेडियस में, ऐसे मैं बता रहा हूँ हर थोड़े 5 किलोमीटर रेडियस में मंदिर, गुरुद्वारा जो चाहोगे वो आ सकता है। जी तो भाई। हमारा यही उद्देश्य है। और सब अपने हाथ मिलके रहेंगे तो पूरे हमारे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हम अपने कल्चर और रूट से जुड़े रहेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू। डिसिप्लिन नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, फिर उसके बारे में मैं बात करूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो राम जी की बात करी। देखिए, राम जी तो हर जगह है। जी। मरा 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 बोलते हुए वो भी राम राम बन जाता है। तो देखिए, राम जी तो हर जगह है। मन में राम बसे, मन में राम, तन में राम, सब जगह राम राम है। अब पर देखिए, धर्म को, सनातन धर्म को या जो भी धर्म को आप मानते हैं, सबसे पहले मंदिर जाने से पहले हमारा सनातन धर्म भी ये बोलता है कि आप पहले अपने अपने मन को अच्छा करो। जी। ठीक है जी। मंदिर नहीं जा पा रहे हो, मत आओ, कोई कोई जरूरत नहीं है भाई। आपने, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे को पालना ही धर्म है। जी। उससे बड़ा कौन सा धर्म है? जी। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि मंदिर मत आओ, बच्चों को पालो। बच्चों को अच्छे से पाल रहे हो, वही धर्म का पालन कर रहे हो। ठीक है। आपके माता पिता हैं, भगवान से पहले तो माता पिता ही भगवान है, उनको पालन करो, तो वो हो गए।
तो अगर आपने उसको पहले सॉर्ट आउट कर लिया तो मंदिर का रास्ता तो और मंदिर गुरुद्वारे का रास्ता तो अपने आप ही निकल गया, जी भाई। वहीं से निकल गया, घर बैठे बैठे निकल गया। जी भाई, बड़ा मजा आ रहा है मुझे आपसे बात करके। तो जैसे आपने कहा कि धर्म केवल गुरुद्वारा में जाना ही नहीं, हाँ, मंदिर में जाना ही नहीं, जो हम अपना कर्तव्य बस सच्चे मन से कर रहे हैं तो वही धर्म है। वही धर्म है, वही धर्म है। तो डिसिप्लिन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए अगेन वो बात है, आपकी दिनचर्या किस तरीके से चल रही है, ठीक है। अगर आपकी दिनचर्या ही ऐसे कि बहुत बिजी बिजी है तो उसमें तो आपका जो कर्तव्य है उसी पर ही ध्यान दीजिए, ठीक? वो ही अपने आप में डिसिप्लिन लेकर आएगा। अपने उद्देश्य से मत हिले, आपका जो उद्देश्य है उसकी तरफ देखते रहिए और हमेशा अपने आप से जरूर बात। आप क्या मतलब आपने क्या प्रॉब्लम फेस की, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे चर्चा करेंगे। अगर मंदिर की ही बात लेते हैं तो फोकस तो था उस टाइम पे हमारा कि मंदिर लेकर आना है। अब लेकर कैसे आए वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको बस एक लक्ष्य देखना है और उसकी तरफ चलते जाना है। अब उसके आसपास जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अपने आप सुलझ जाएंगी। अच्छा, एक चीज और है इसमें, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो जी। तो मेरा ये मानना होता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा, और अगर आती भी है तो वो उसके साथ साथ सोल्यूशन देने वाला भी कोई ना कोई भगवान भेज ही देता है। तो ये हमारे साथ बहुत ज्यादा हुआ था, प्रॉब्लम्स आ रही थी पर कहीं ना कहीं से जो मेरा क्या रहता था उस टाइम पे कि मैं आज भी भगवान जी से सीधा आके बात करता हूँ कि आज लोग ज्यादा नहीं है तो इतनी पूजा मिलेगी तुम्हें, गलती किसकी तुम्हारी, क्यों नहीं बुलाया लोगों को। मैं तो सीधा बात करता हूँ। तो उस टाइम भी मैं इनसे बात करता था, ऐसे बोलता था महादेव से कि चाहते नहीं हो क्या यहाँ नहीं आना तो पहले ही बता दो, मैं भी दिस इज द साइन। और ये बात सोच के मैं रात को सो जाता था बड़े तसल्ली से, कोई हेडेक स्ट्रेस नहीं लेता था। सुबह उठता था या तो कहीं ना कहीं से फोन आ जाता था या कुछ चीज हो जाती थी कि काम अपने आप से हो जाता था। तो अगर आपने सोच लिया कि आपको कोई चीज एक्सिक्यूट करनी है तो वो तो फिर एक्सिक्यूट करनी ही है ना जी। फिर उसमें दूसरा सोचना क्या। हाँ जी। अब तो वो जो करना है वो तो करना ही है। अब जैसे सुबह उठ के नौकरी पे जाना है, आपको काम करना है, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी आपको, तो वो तो काम करना है। अब वो तो जो करना है तो वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो फिर तो उसमें घबराना नहीं है, फिर एग्जीक्यूशन सोच लिया तो एग्जीक्यूशन करना ही है, तो उसमें पीछे नहीं हटना है। जी भाई। तो अब ये स्टेप रह गया सक्सेस। सक्सेस अब बताओ अपने अकॉर्डिंग, फिर मैं बताऊंगी। देखिए सक्सेस अगर आप काम सच्चे दिल से करोगे, अच्छे से करोगे तो सक्सेस क्या है, इज अ रिलेटिव वैल्यू होगी, ठीक है ना। आप सक्सेस कैसे बनते हो, उससे फलाने से कंपेयर करते हो, उससे कंपेयर करते हो, तभी तो सक्सेस, तो वो तो सक्सेस है। आपको कंपेयर करना ही नहीं है। गीता थोड़ा पढ़ो। अच्छा, हमारे वेदों शास्त्रों में भी बहुत अच्छे से लिखा गया है कि आप पहले अपने आप को देखो, आप अपने के पास्ट को देखो और अपने प्रेजेंट को देखो, उसको देख के पता चलाओ ना कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। तरक्की करते रहने चाहिए और तरक्की करोगे तभी आप बदलाव लेकर आओगे, चेंज लेकर आओगे। पर सक्सेस को अब वो प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि सक्सेस एक आइडेंटिफायर है कि सर्टेन वैल्यू और वो उसी से ही सक्सेस मिलेगी। मेरे हिसाब से तो अगर आप तसल्ली से सो पा रहे हो, मुझे तो वो बहुत बड़ी सक्सेस लगती है। मेरे लिए उससे ज्यादा बड़ी सक्सेस नहीं है कि आप सुबह उठे हो और सुबह उठ के बोले यार मैं करूं क्या वो सक्सेस है। मटेरियलिज्म। और देखिए ये चीजें भी ना बहुत समय से, बहुत टाइम से आती हैं। ये इसमें मेरे हिसाब से ये सब एक चक्कर है। अगर आप कर्मों की बात करी थी तो, और कर्म और धर्म ये साथ साथ चलते हैं। पर इंसान धर्म से कब जुड़ता है उसका समय अपने आप आता है। ठीक है। अब मैं इसलिए इस बात को ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आप मेरी 4 से 5 साल पहले की अगर जर्नी देखोगे तो वो बहुत डिफरेंट थी, और पिछले 3-4 साल की जर्नी बहुत ज्यादा डिफरेंट रही है। तो मैंने खुद अपने आप में देखा है कि जब वो टाइम आता है तो तब आदमी अपने आप ही स्विच ऑन हो जाता है धर्म की तरफ में। और जब वो धर्म की तरफ में स्विच ऑन होने लग जाता है ना, तो फिर वो सक्सेस लॉस वगैरह वो उसके लिए इतना मान्य रखता नहीं है। तो मेरे हिसाब से वही है कि हम किसी को पुश नहीं कर सकते हैं। हम एक चैनल हमेशा ओपन रखना चाहिए कि आपके लिए है, वो उस पर है। उसका जब उसके कर्म का वो कहते हैं ना यू शेप में होता है, जब वो अच्छा जाता है ना तो वो अच्छा बढ़ता है, पर वो अच्छा जब निकल जाता है ना तब उसके बाद में जो परिस्थितियां बनती हैं तो वो आदमी धर्म की तरफ थोड़ा थोड़ा भगवान की तरफ जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। भाई अभी ना मुझे वो कहावत याद आ रही है, कहते अकल